विद्यार्थियों, ये हाफ ईयरली एग्जाम पेपर किसी स्टूडेंट ने किसी जिले से भेजा है। 10th क्लास का है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। आपके जितने भी पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये जो पेपर्स, आपने सोचा होगा कि हमारा पेपर तो हो गया, पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी ये जिनको ज़रूरत है, जो स्टूडेंट चाहते हैं अपना स्कोर करना, क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जिले में जो पेपर हो रहे हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो यहाँ पर जो पहला आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया, इस पैसेज में से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन, तो यहाँ पे कहाँ बॉर्न हुआ था, तो इन इटली। ठीक है, इन इटली। तो यहाँ पर जो है इन इटली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सोल एम्बिशन इन लाइक वॉज टू बी। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये पैसेज पढ़ना है, तभी आपको ये सॉल्यूशंस जो बता रहा हूँ समझ में आएगा। तो पैसेज जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन समझ में। हर सोल एम्बिशन इन लाइक वॉज टू बी, तो उसका सोल एम्बिशन यानी उसको क्या बनना था, तो ए नर्स बनना था। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न ऑन, तो कब बॉर्न हुए, तो यहाँ पे सारा डेट वेट सब लिखा है, 12th में 1980-20 को, तो 12th में 80-20 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है इसमें क्या है। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन जो वर्ड है ना, इसमें आपको करेक्ट करना है कि क्या है ये। तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ डैश वेरी गुड बॉय, तो बीन ए वेरी गुड बॉय, बीन ए, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन रीडिंग, तो आई हैव बीन, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग जो है एक्सरसाइज की सही है, बाकी सभी की गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, फिर से आपको एक पैसेज दिया गया छोटा सा, इसको पढ़ना है और इसमें से 9वां प्रश्न आपको उत्तर देना है। व्हाट सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वॉज, तो द फॉलोइंग रैन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड ड्रैप्ट मीन्स, तो इसका मतलब होता है रैप्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो 100 पेसोस उसने मांगा था। और विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु इज एन एज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो वो था हर डायरी, हर डायरी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया बुक से, इसको पढ़ने के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, द टाइगर इज हाइडिंग इन, कहां पर, नियर वाटर होल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइगर इज वेटिंग फॉर, किसके लिए, डियर का वेट कर रहा था, वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर से, मिसिस पम्फेरी वाज ए, कैसी थी वो, रिच लेडी थी। और यहाँ पर पूछा गया है चौफियोस मीन, या इसका मतलब होता है ड्राइवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अनिल वाज, तो अनिल वाज 25 ईयर ओल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोप इन विच अनिल लिव्ड इन द ए रूम, तो इसको जुमा स्वीट शॉप बोला गया था, बुक में आपने अगर पढ़ा होगा तो, जुमना स्वीट शॉप। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिफिन वाज ऑफ्टन ए, तो साइंटिस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन ऑफ्टन ए साइंटिस्ट, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको सभी का आंसर देना है। वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू, और व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू, और हु मे बी गुड डीड्स, और फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज वी मीन, MEAN, मीन समथिंग डन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर एनी फॉलोइंग, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट फुल फीस कंसेशन। हर जगह पे फुल फीस कंसेशन का ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, ये भी क्वेश्चन देखने को काफ़ी जिलों में मिल रहा है। इसके बाद में राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एन आइडियल टीचर के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन है ना, उसका ड्रेस अपीयरेंस बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन देखनी है, करनी है। उसके बाद में बी पार्ट में पूछा गया राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, इसके में भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, फ्रेश एयर, ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स दिए गए इनको आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग ए लेटर, ये इसका जो है आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर जो है आई नो हिम वेरी वेल, तो ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी, यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुएट करना है, इसमें जो है आपका कौन सा बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगा, वो आपको बताना है। पंक्चुएट का मतलब ये हो गया, तो आई आपका छोटा है तो आई पहले बड़ा हो जाएगा, आई सेड टू श्याम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये सही हो जाएगा पंक्चुएट।
इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है आपको। एक जो है यहाँ पे दिया गया है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पद का जो है अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, इसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द वर्ड्स ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ही नेवर cheats anyone, honesty is the source of true happiness and peace, for him honesty is the best policy। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये इसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया है। अगला जो पार्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड बाय द नेल्सन मंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद में व्हाई डज एनीथिंग दैट पेपर हैज मोर पेशेंट देन ए पीपल, आप जानते ही हैं, क्योंकि डायरी जो है कुछ नहीं कहती, पेपर पे आप कुछ भी अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो, कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। और मैंने वैसे भी आपको जो आपके मॉडल पेपर से उनको सॉल्व करवा दिया है, 2023 का 2022 का दोनों ही सॉल्व्ड हैं। और आपका 2022 का भी ऑलरेडी 2022 का तो बहुत पहले कर दिया था, 2023 का अभी 15 दिन पहले कर दिया है। सभी सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ऑल सब्जेक्ट आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सब, तो आप उनको देख लेना। इसके बाद में है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड ए हाउस, और ऑप्शन में दिया हु वाज लैंचो और वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनता है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आपको लिखना है, सारे कैरेक्टर स्केच मैं कराने वाला हूँ, उसके लिए तैयार रहें। और नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट करना है आपको। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम, आपका मर्जी है, आपका कोई भी पोएम लिख सकते हैं। उसके बाद में हाउ विल वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, तो यहाँ पे आपको बताना है, एक तो आपका आइस से होगा और एक फायर से होगा, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। राइट सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा इस बार, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है मैं सारे सेंट्रल आइडियाज कराऊंगा, 12th का ऑलरेडी करा चुका हूँ सेंट्रल आइडिया, अब आपका 10th का बाकी है, 10th का मैं सेंट्रल आइडिया कराने वाला हूँ, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। फायर एंड आइस लिखना है आपको, डस्ट ऑफ स्नो लिखना है, और ये टाइगर इन द जू, किसी भी एक को लिखना है। और आंसर एंड द फॉलोइंग, इसमें आया, व्हाई डिड ग्रेफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, और व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। इसके बाद में आपका नेक्स्ट राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्केच सारे करवा दूंगा मैं। मिसेस पम्फेरी वाज रिस्पॉन्सिबल टिकी पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इन डिटेल, आपको बताना है डिटेल में। तो ये था प्रश्न पत्र जिसने भेजा था, और मैंने सॉल्यूशंस भी बता दिए, कम से कम एमसीक्यू तो आप लोग सॉल्व करो, बाकी मैं ग्रामर सेक्शन भी आपको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी पेपर देने में। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं होगा, सबसे ज़्यादा पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, एग्जाम के लिए केवल प्रिपरेशन कराई जाती है, केवल एग्जाम के रिलेटेड ही प्रिपरेशन कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।